नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चौथा अध्याय नास्तिक शास्त्र का प्रादुर्भाव। मुंडित अनुपम पुरुष का श्री विष्णु से जन्म, नास्तिक धर्म की कथा, अद्भुत ताको करम। सनत कुमार जी कहने लगे कि भगवान ने अपनी आत्मा से अत्यंत तेजवान मायावी पुरुष को प्रकट किया, जिसका शीर मुंडा था और जो मलिन वस्त्र पहने, हाथ में काठ का पात्र और दूसरे हाथ में झाड़ लियो से चला रहा था। वह अपने हाथ में खुला वस्त्र लिए, मुख में वस्त्र लपेटे, व्याकुल वाणी में धर्म ऐसा कहता हुआ मुनि रूप धारण किए विष्णु जी के आगे आ खड़ा हुआ। फिर बोला, हे अरिहन, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मेरे क्या क्या नाम होंगे और स्थान क्या होगा? तब उसके ऐसे वचनों को सुनकर विष्णु जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे कहा, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। तुम मेरे ही अंग से उत्पन्न हुए हो, मेरे ही स्वरूप हो, तुम मेरे कार्य करने योग्य हो, इससे तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारा मुख्य नाम अरिहन होगा। इसके पीछे तुम्हारा एक और भी सुंदर नाम होगा, जिसे मैं फिर कहूँगा। अभी तुम्हारे समक्ष जो कार्य है उसे करो। तुम बड़े मायावी हो, इसलिए तुम 16,000 श्लोकों वाले एक ऐसे शास्त्र का निर्माण करो जो वर्णाश्रम धर्म विवर्जित हो। इसमें अभ्रंश शब्द तो भरे ही हों और कर्म विवाह भी वर्णित हो। इसके लिए मैं अपनी माया को तुम्हारे साथ कर यह सामर्थ्य देता हूँ कि तुम उसका निर्माण करो। परमात्मा विष्णु जी के इन वचनों को सुन उसे मुंडी ने उन्हें प्रणाम किया और वह बोला, हे जनार्दन, मुझे क्या करना है, इसके लिए जल्दी आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा से मैं अवश्य सफल होऊंगा। ऐसा सुनकर विष्णु ने उसे माया माँ को वह शास्त्र पढ़ा दिया जिसमें स्वर्ग नरक यही है, अन्य कहीं नहीं। फिर शिवजी के चरण कमलों का ध्यान कर विष्णु जी ने कहा, बस इसी विधान से तुम सब दैत्यों को सम्मोहन कर लो। तुम उनके पास जाकर यही शास्त्र पढ़ाओ, तुम्हें कोई दोष न लगेगा। तुम्हारे इस प्रकार करने से त्रिपुरों में तमोगुण का प्रकाश होगा, जिससे वे नष्ट हो जाएंगे। मेरी आज्ञा से तुम्हारे इस धर्म का विस्तार होगा तथा तुम्हें मेरी गति प्राप्त होगी। वहाँ से फिर मरुस्थल में जाकर तुम कलयुग के आने तक अपने धर्म में नियत रह निवास करना, और जब कलयुग आ जाएगा तब अपने धर्म का प्रकाश इस अनेक प्रशंसियों के साथ अपने धर्म का प्रचार करना। ऐसा कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए तथा मुंडी ने भगवान की आज्ञा से अपने बहुत से शिष्य बनाए और उनकी वह माया में अपने शास्त्र पढ़ाया। अब उसके 4 शिष्य हो गए। भगवान ने उनसे भी वही कहा जो पहले वाले से कहा था। शिवाज्ञा से वह भी अपने गुरु के समान ही मलिन वस्त्र धारण कर अल्पभाषी बन उसका लाभ रूप तत्व लेने लगे। उन चारों ने पाखंड धर्म अपनाया, हाथ में पात्र लिए, नाक पर कपड़ा लपेटे इधर उधर विचरने लगे। उन्होंने अपने हाथ में छोटे वस्त्रों से बनी हुई बुहारी को लिया और जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे पैर रखकर चलना आरंभ किया। भगवान ने पकड़कर उन्हें उनके गुरु के हवाले किया। फिर पहले वाले का आदि रूप नाम रखा तथा उन चारों का कृषि, पति, कीरे और उपाध्याय नामकरण कर दिया। फिर यह भी कह दिया कि अब से तुम सर्वदा मेरे अरिहन नामक शुभ और शत्रुनाशक नाम ध्यान में रखना। सनत कुमार जी बोले, इसके बाद उस मायावी ने प्रणाम कर शिष्यों सहित जल्दी ही त्रिपुर नगर को प्रस्थान किया। वहां जाकर उसने जल्दी ही अपनी कृषि माया फैला दी और बालक को मोहित कर लिया, परंतु शिवजी के प्रभाव से त्रिपुर में उसकी माया सहज सी न फैल सकी। इससे वे अति व्याकुल हो गए। उन्होंने विष्णु जी का स्मरण किया, विष्णु जी ने शिवजी का स्मरण किया। फिर उनकी आज्ञा पा उन्होंने नारद जी को स्मरण किया। नारद जी आ उपस्थित हुए। उनसे विष्णु जी ने त्रिपुरों के नगर में जाने का यह आदेश किया कि तुम इन ऋषि शिष्यों सहित वहां जाकर वहां के निवासियों को मोहित कर देव कार्य करो। नारद जी त्रिपुर के नगरों को गए, त्रिपुरपति से मिले, राजा से यतियों की धर्म परायणता और वेद विद्या की संपन्नता कहकर उनकी प्रशंसा की और कहा कि यह धर्म सबसे उत्तम है, इसी से दीक्षित हुआ हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी इससे दीक्षित हो जाओ। यह सुन त्रिपुरारीधीश को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु मोहित हो वह भी उस मुंडी से दीक्षित होने गया। उसने अपना गुरु बनाया। यह देख सभी त्रिपुरावासी मुड़िया से दीक्षित हुए। सारा त्रिपुर उस मायावी के शिष्यों में क्षण मात्र में पूर्ण हो गया। 5वां अध्याय नास्तिक मत से त्रिपुर मोहन। मायावी नर ने कियो नास्तिक धर्म प्रचार, ता कारण ता असुर के भय मलिन विचार। व्यास जी ने पूछा, हे ऋषिवर, दैत्यराजों के दीक्षित एवं मोहित होने पर उस मायावी पुरुष ने क्या कहा और दैत्यराज ने क्या कहा? सनत कुमार जी ने कहा, जब वह राजा दीक्षित हो गया तब उससे अरिहन ने कहा, मेरा ज्ञान वेदांत का सार है। यह अनादिकाल से चला जाता है, इसमें कर्ता कर्म नहीं है। यह आप ही प्रकट होकर आप ही लीन हो जाता है।
आत्मा से लेकर स्तंभ तक जितने भी देह के बंधन हैं, सब में आत्मा ही एक ईश्वर है और इनमें अन्य कोई सामर्थ्यवान नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सब अरिहंत कहलाते हैं। समय आने पर सब लीन हो जाते हैं। आहार, मैथुन, निद्रा सब इस देह में समान है। सभी प्राणी समान हैं, किसी में कुछ विशेषता नहीं है। आत्मा एक है। मृत्यु सभी के लिए होती है। सभी शरीरधारी समान है। इस कारण कभी किसी की हिंसा मत करो। अहिंसा ही परम धर्म है और पीड़ा देना महापाप है। अपराधीनता ही मोक्ष और अभिलाषित भोजन ही स्वर्ग है। हिंसा से नरक होता है। दान बहुत है, परंतु अभय दान से बढ़कर कोई नहीं। भयभीत को अभय दान, रोगी को औषधि, छात्रों को विद्या और भूखे को अन्न दान देना, ये 4 प्रकार के दान मुख्य हैं। मणि, मंत्र और औषधि के प्रभाव को बिना विचारे ही नाम और अर्थ के उपार्जन के लिए प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करें। बहुत साधन की क्या आवश्यकता, सभी और के केवल 12 स्थानों की ही पूजा करें, यथा 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन और बुद्धि। प्राणियों को स्वर्ग और नरक यही है और कहीं नहीं। सुख का नाम स्वर्ग और दुख का नाम नरक है। सुख पूर्वक मरना ही मोक्ष है। अग्नि में तिल, घी और पशु की आहुति कर स्वर्ग की इच्छा करना बड़ा विचित्र बात है। इस प्रकार उस असुर नायक के लिए यतिराज ने अपना सिद्धांत कहकर फिर पूर्ववासियों को आदर से कहा कि प्रत्यक्ष अर्थ में ही निवास करना चाहिए, यही एकमात्र सुख का साधक है। यही देव से परे की बात है। आनंद ही ब्रह्म है और नानात्व कल्पना मिथ्या है। शरीर के स्वस्थ रहते ही सुख का साधन कर लेना चाहिए। बुढ़ापा आ जाएगा तो सुख का साधन क्या होगा। यह देह जल्दी ही नष्ट हो जाने वाला है। संचय भी क्षय होने वाला है। अतएव ज्ञानी को चाहिए कि वह सुख का साधन करे। वेद भी सुख का साधन करने को कहता है। लोगों में जाति कल्पना व्यर्थ है, ऊंच नीच कुछ नहीं। वृद्ध जनों का कहना है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, जिनके 2 पुत्र दक्ष और मरीचि हुए। फिर मरीचि के पुत्र कश्यप ने दक्ष की 13 कन्याओं का धर्म से विवाह किया। फिर प्रजापति के मुख, बाहु, उरु, उजांग और चरण से 4 वर्ण उत्पन्न हुए। यह पूर्व पुरुषों की कल्पना है। यह बातें विचारे से संगठित नहीं होती। यदि एक ही शरीर से उत्पन्न हुए तो उसके 4 पुत्र भिन्न भिन्न वर्ण वाले कैसे हो गए। इस प्रकार वर्ण अवर्ण का विभाग ठीक नहीं। मनुष्य को कभी किसी प्रकार का भेद नहीं मानना चाहिए। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार उस यति ने पूर्ववासी राजा से भाषण कर वेद मार्ग का नष्ट किया और पतिव्रताओं के व्रत का तथा पुरुषों के जितेंद्रिय व्रत का भी खंडन किया। फिर धर्म यज्ञ, तीर्थ और श्राद्धादि देवताओं के धर्मशास्त्र का खंडन करते हुए उसने विशेषकर शिवजी की पूजा का भी खंडन किया तथा इसी प्रकार उसने विष्णु, सूर्य और गणेश आदि की पूजा को भी निषेध किया। उसने अपने यहाँ के सब वेद धर्म दूर कर दिए तथा वहाँ की संपूर्ण स्त्रियां मोहित हो यति धर्म के आश्रित हो गई। अंतपुर की स्त्रियां, राजकुमार, पूर्ववासी और पूर्व की सभी स्त्रियां इस प्रकार विमोहित हो गई। त्रिपुरवासी सभी अपने धर्म से पराणमुख हो गए और अधर्म फैल गया। फिर तो भगवान विष्णु की माया से अलक्ष्मी ने त्रिपुरों के घर में अपना वास बनाया और लक्ष्मी उन्हें त्याग कर चली गई। विष्णु जी द्वारा निर्मित उस बुद्धि को देखकर नारद जी कृतार्थ हो गए। दैत्यराज की बुद्धि कुंठित हो गई। शिवजी की इच्छा से राक्षस मैं अपने भाइयों सहित सामर्थ्यहीन हो गया। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होते हैं। गुरु जी, संगत जी, जो भी अब तक पढ़ने में मुझसे जाने में गलती हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी।